तो लास्ट की वीडियोस में हमने बात की थी सिमेट्री की, ठीक है ना। लास्ट की वीडियोस में हमने बात की थी सिमेट्री की, और ये सिमेट्री या सममिति क्या चीज़ है हमने इसको भी देखा था, इसके हमने प्रकारों को देखा। जैसे सिमेट्रिकल हमने बात की, जंतु के शरीर में उपस्थित वह अक्ष जिससे जंतु को दो बराबर जंतुओं को शरीर को दो बराबर भागों में क्या किया जा सकता है, डिवाइड या किया जा सकता है, या बांटा जा सकता है। जैसे कि हमने अमीबा की हमने बात की, अमीबा की कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण इसलिए हमने इसको रखा है, इसका कोई भी ऐसा रूप नहीं है जिससे हम इसको क्या किया जा सके, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं असम्मित जंतु, इसीलिए इसको बोलते हैं असम्मित जंतु, ठीक है ना। हमने ऑरेलिया की बात की, इसमें रेडियल प्रकार की सिमेट्री पाई जाए, ठीक है ना। जैसे कि हमने फिर आगे भी देखा एसिमेट्रिकल अमीबा। गोलिया में हमने बात की कि किसी भी प्रकार से काट लो इसे, दो बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं। फिर अरिया की बात की, अरिया भी क्या होगा, 3D स्ट्रक्चर है, इसको दो बराबर भागों में काटेंगे, इसको दो बराबर भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा गोली और अरिये में अंतर क्या है, गोली और अरिये में अंतर क्या है। अगर गोली की बात की जाए तो ये क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, गेंदनुमा संरचना है, गेंदनुमा संरचना है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोला है हमने गोली है। जैसे गोला होता है, जैसे क्या होता है, एक गोला होता है, बॉल होती है, इस प्रकार से इसको हम लोग दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब अरिया की यदि बात की जाए तो अरिया होती है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। अरिया क्या होगी, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होगी, लेकिन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होगी, वो इस प्रकार से होगी, मतलब चपटी होगी, ठीक है ना। कोई भी चीज़ें मान लो यहाँ पे इस टेबल के ऊपर प्लेट रख दी जाए तो वो गोलाकार आकृति में हो तो वो कहलाएगी अरिया। लेकिन यदि इस टेबल के ऊपर गेंद रख दी जाए, बॉल रख दी जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे गोलीय सममिति, ठीक है ना। तो दोनों में अंतर इस प्रकार से है। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास द्विपार्श्व सममिति, बायलैटरल सिमेट्री। सेकंड आती है हमारे पास द्विपार्श्व सममिति, बायलैटरल सिमेट्री। हमने यहाँ अच्छा से क्या बनाए, मनुष्य भी बनाए, और भी बहुत सारे जंतु होते हैं, और भी क्या हो, बहुत सारे क्या होंगे, जंतु होंगे। जैसे कि आर्थ्रोपोडा के हो सकते हैं, हेलमिन्स हो सकते हैं, मोलस्का के हो सकते हैं, और कॉर्डेट के तो सारे ही होंगे। मैंने लिख भी दिया है वर्टिब्रेट्स यहाँ पे, ठीक है ना, और हायर इनवर्टिब्रेट्स। तो इस प्रकार के जो जंतु होंगे जिनको दाएं या बाएं में, लेफ्ट और राइट की यदि बात की जाए, तो इनको परस्पर मात्र मिरर इमेज में के रूप में केवल और केवल एक प्लेन से, एक ही तल के रूप में बांटा जा सकता है। वो तल ये है। अगर हम लोग इस प्रकार से बांटेंगे तो इस प्रकार से दो बराबर भाग इसके नहीं होंगे। दो बराबर भाग से मतलब ये कह रहे हैं जो भी अंग हैं शरीर के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स है, आंतरिक अंग है, वो दो बराबर भागों में बट जाए। इस प्लेन से नहीं बढ़ सकते, केवल और केवल इस प्लेन से क्या होते हैं, वो बट सकते हैं, ठीक है ना। ये मान के चलते फिर भी ऐसा होता है, जैसे हर्ट की बात करते हैं तो हर्ट इस रूप में सिचुएटेड होता है, तो फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें क्या है, पाया जाता है डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट हो जाता है आपकी क्या है, सिमेट्री हो जाती है। फिर बात की जाती है किसकी, देहगुआ या सीलोम की। थर्ड हमारे पास था देहगुआ की उपस्थिति या अनुपस्थिति। थर्ड हमारे पास था देहगुआ की उपस्थिति या अनुपस्थिति। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलोम, ठीक है ना। अब ये सीलोम क्या हो, अब ये यदि बात की जाए सीलोम क्या हो, हम लोग बात करते हैं कोई एनिमल है, मान लो इस प्रकार से, जैसे कि हम लोग हाइड्रा की बात कर लेते हैं फिलहाल एक, क्योंकि पहले भी मैंने हाइड्रा से ही समझाया था आपको। तो ये क्या हो जाएगा, इसका बॉडी हो जाएगी, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर क्या पाई जाएगी, एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ठीक है ना। बॉडी के अंदर क्या होगी, छोटी सी
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, ठीक है ना। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण किस प्रकार से हो, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण किस प्रकार से हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भ्रूणीय अवस्था की, एम्ब्रियोनिक कंडीशन की, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा रफली चालू कर रहा हूँ पहले आपको बताने के लिए। एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में सबसे पहले हम लोग करते हैं निषेचन की क्रिया होती है। क्या होती है? निषेचन, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म का और ओवा का, स्पर्म का और ओवा का, या कह सकते हैं हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं मेल गैमीट का और फीमेल गैमीट का, नर युग्मकों का और मादा युग्मकों का क्या होगा? निषेचन होगा। उसके बाद में हमारे पास बन जाएगा युग्मनज, जिसे हम लोग बोलते हैं जायगोट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। जायगोट के बाद में क्या होगा? इसमें विदलन की क्रिया होगी, जिसे हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। अब ये क्लीवेज क्या, युग्मनज आपको पता ही है क्या होगा? दोनों के युग्मनज से, दोनों नर व मादा युग्मकों के संयोजन से बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी? जायगोट या युग्मनज कहलाएगी, जो कि 2n फॉर्म में होती है, जो कि क्या हो? 2n फॉर्म में हो। अब 2n फॉर्म में बाद में क्या होंगी? विदलन की क्रिया हो। अब ये विदलन क्या कहलाता है? विदलन ये कहलाता है इसमें कोशिकाओं, जितनी भी कोशिकाएं पाए जाए उनमें विभेदन की क्रिया हो। उनमें क्या हो? विभेदन, डिफ्रेंशिएशन हो, मतलब एक कोशिका अलग बन जाए, दूसरी कोशिका अलग बन जाए, इनके या फिर कार्य बट जाए, इनके क्या हो? कार्य बट जाए। विदलन के बाद में ये कह सकते हैं मोरूला होता है, ब्लास्टूला पाया जाएगा, ठीक है ना, न्यूरूला वगैरह पाए जाए। तो हम लोग आते हैं सीधा ब्लास्टूला के अंदर, ब्लास्टूला पे, जिसमें पाई जाती है ब्लास्टोसील, जिसमें पाई जाती है क्या? ब्लास्टूला, ठीक है ना। ब्लास्टूला क्या होगी? एक ऐसी संरचना है जिसके अंदर क्या पाई जाएगी? एक छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या हो? इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा ही क्या होगा? इस कैविटी का, जो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ठीक है ना, जिसे हमने बोला ब्लास्टोसील बोल दिया है, ठीक है। एक दूसरी बात ये कहते हैं, हम किसी भी एनिमल को क्या करते हैं? इस प्रकार से मान लो एक एनिमल पाया जा रहा है, इस प्रकार से एक एनिमल पाया जा रहा है, इसको इस प्रकार से काटा जाए, जो कि क्या है? इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, जो कि क्या है? इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटने पे हमें इसकी संरचना को देखेंगे तो इस प्रकार से इसकी संरचना दिखेगी। यहाँ पे बना देते हैं बड़ा, ठीक है ना, इस प्रकार से इसकी संरचना दिखेगी, ठीक है ना। ये पूरा भाग यदि किसी भी रूप में भरा हुआ पाया जाए, ठीक है ना, किसी भी रूप में, क्या है? जो कि ये क्या है? ब्लास्टोसील है, जो ये क्या है? ब्लास्टोसील है। अगर ये पूर्ण रूप से भरा हुआ होगा तो इसे हम लोग बोलेंगे देह गुही है, एसीलोमेट, देह गुही है। दोबारा देख लेते हैं एक साफ फ्रेश पेपर पे। देहगुहा, पहले तो देहगुहा को देखते हैं, फिर इसके टाइप भी देख लेंगे, ठीक है ना। देहगुहा की हमने बात की, किससे निर्माण होगा इसका? भ्रूण का जब भी परिवर्धन होगा, भ्रूण में जब भी डेवलपमेंट का प्रोसेस होगा, तो इसके अंदर बनेगा एक ब्लास्टूला का निर्माण होगा, ब्लास्टूला का निर्माण होगा। इसी ब्लास्टूला के द्वारा एक छोटी सी कैविटी का निर्माण होगा, एक छोटे से खाली स्थान का निर्माण होगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसील, जिसे हम लोग बोलेंगे ब्लास्टोसील, ठीक है ना। अब इसी आधार पर हम लोग क्या बोलते हैं? देह गुहा का उपस्थिति या अनुपस्थिति बोलते हैं। तो इसको बोल सकते हैं परिवर्धन के समय, परिवर्धन होता है डेवलपमेंट, परिवर्धन के समय, परिवर्धन के समय भ्रूण में ब्लास्टूला के अंदर, भ्रूण में ब्लास्टूला के अंदर एक गुहा का, एक गुहा होती है, COEL बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम रखा गया सीलोम, देह गुहा का नाम रखा गया सीलोम।
एक देह गुहा का निर्माण होता है, निर्माण होता है जिसे ब्लास्टोसील कहा जाता है, जिसे ब्लास्टोसील ब्लास्टोसील कहा जाता है। ठीक है ना, इसे क्या बोल दिया हमने, ब्लास्टोसील बोल दिया है। ठीक है ना, अब इसमें फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग, अदेह गुहीय। इसमें फर्स्ट केस लिया हमने अदेह गुहा, गुहीय कह सकते हैं। ठीक है ना, एसीलोमेट, ए का मतलब हो गया ए सीलोमेट, एसीलोमेट। एसीलोमेट किसे कहा जाए, मान लो ये क्या है, एक एनिमल है, ये क्या है, एक एनिमल है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्लेटी हेलमिंथीज में टीनिया सोलियम पाया जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर पाया जाता है टीनिया सोलियम। ठीक है ना, इसके बॉडी के अंदर ये जो है, ये जो स्पेस है पूर्ण रूप से क्या होगा, भरा हुआ पाया जाएगा। पूर्ण रूप से क्या होगा, भरा हुआ पाया जाएगा, मतलब ये स्पेस नहीं पाया जाएगा, ये कह सकते हैं स्पेस नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, अदेह गुहीय बोलते हैं। तो कुछ जंतुओं में, कुछ जंतुओं में ब्लास्टोसील पूर्ण रूप से भर दी जाती है, पूर्ण रूप से भर दी जाती है। इन्हें अदेह गुहीय, इन्हें अदेह गुहीय या एसीलोमेट, एसीलोमेट कहते हैं, कहते हैं। ठीक है ना, उदाहरण की यदि एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल में आ सकते हैं क्या, फ्लैट वर्म्स, चपटे कृमि फ्लैट वर्म्स। ठीक है ना, ये प्लेटी एल्मंथीस के अंदर आते हैं फ्लैट वर्म सारे। फिर सेकंड नंबर पे यदि बात की जाए तो सेकंड नंबर पे बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट, कूट गुहा। स्यूडो सीलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है ना, स्यूडोसिलोमेट क्या हो, स्यूडो का मतलब पहले होता है छदम या झूठा। स्यूडो स्यूडो का मतलब पहले ही क्या होता है, झूठा होता है। इसमें क्या होगा कि जो ब्लास्टोसील पाई जा रही थी, ये इसका जो मोस्टली जो पार्ट है, अधिकांश हिस्सा है, वो क्या होगा, इसमें मीजोडर्म लेयर पाई जाएगी, जो किसी भी ना किसी सब्सटेंस से, एक लिक्विड सब्सटेंस है, एक तरल पदार्थ से क्या पाई जाएगी, भरी हुई पाई जाएगी। इसीलिए इसको बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। ये कुछ गुहा का एहसास देता है, सिर्फ क्या बोलता है, एहसास देता है, लेकिन ये गुहा नहीं होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं एस्केरिस के अंदर। ठीक है ना, यदि ब्लास्टोसील का अधिकांश हिस्सा परिवर्तन के बाद भी, परिवर्तन होता है डेवलपमेंट, परिवर्तन के बाद भी बरकरार रहे तथा इसमें मीजोडर्म बोलते हैं मध्य जन स्तर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, लेयर्स पाई जाती है। जब भी गैस्ट्रोला भवन का निर्माण होता है, मध्य जन स्तर मौजूद हो तो ऐसी गुहा
कूट गुहा कहलाती है। एग्जाम्पल में यदि बात की जाए तो एस्केरिस, एग्जाम्पल में यदि बात की जाए तो एस्केरिस, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे यदि बात की जाएगी तो इसे बोलते हैं ट्रूसिलोमेट, सच्ची देह गुहा, सच्ची देह गुहा, ट्रूसिलोमेट, ठीक है ना। ट्रूसिलोमेट में क्या होगा, इसमें जो ब्लास्टोसील पाई जा रही है, ये वाला जो भाग पाया जाए बिल्कुल पूर्ण रूप से खाली पाया जाएगा, पूर्ण रूप से क्या होगा, खाली पाया जाएगा, ये कह सकते हैं। या फिर इस प्रकार से ये कहलाएगी ब्लास्टोसील, पूर्ण रूप से क्या है, ये खाली है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से क्या है, खाली है। तो इस प्रकार का जो देह गुहा होगी इसे हम लोग बोलते हैं सच्ची देह गुहा बोलते हैं। इस प्रकार की को बोलते हैं हम लोग सच्ची देह गुहा। ब्लास्टोसील, इस प्रकार की देह गुहा में इस प्रकार की देह गुहा में ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग बरकरार रहता है, अधिकांश भाग बरकरार रहता है। इस प्रकार की देह गुहा को इस प्रकार की देह गुहा को सच्ची देह गुहा ट्रूसिलोम कहते हैं, ट्रूसिलोम कहते हैं, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।